एवरीवन, कैसे हैं सारे, ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी, और जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी हमारे स्पेशली किन्नौर के बागवान भाइयों की तरफ से कि आप लोगों के पास कितनी वैरायटीज़ है और कौन कौन सी वैरायटीज़ है। तो टाइम नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों की इस रिक्वेस्ट को पूरी करने की कोशिश की है। आज का जो वीडियो है एप्पल के ऊपर, वैरायटीज़ के ऊपर, तो मेनली हमारे जो बागवान भाई है उनके लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है। और अगर आप और सेब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगी। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए। सभी बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज से हमारा ये सपर वैरायटियों का हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। तो जो मेरे पास सपर वैरायटियाँ हैं वो मतलब 15-16 वैरायटी है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि कौन सा वैरायटी यहाँ पे सक्सेस है, कौन सा नहीं है। वैसे तो वैरायटियाँ तो बहुत इंडिया में अब आ चुका है बाहर से, लेकिन अपना जो एरिया मतलब एलिवेशन के मुताबिक ही इसका प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि किसी बागवान भाई को यदि समझ नहीं आएगा तो हमारे जो रिकोंग पीओ में केवीके है, कृषि विज्ञान रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ पे साइंटिस्टों से भी राय लिया जाए। उद्यान विभाग में बैठे हैं, उनसे भी राय लिया जाए। बाकी यहाँ कई प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनसे भी राय लिया जाए। तो ये वैरायटियाँ तो बहुत है, लेकिन इसमें ये है कि भाई आपको भाई उस एलिवेशन पर कौन सा वैरायटी सूट कर रहा है वो देख करके वो लगाना है। कि ऐसा नहीं कि भाई आप जहाँ हमने ये जो रूस्टॉक 111 M111 पर डालना है वहाँ 9 लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि भाई बागवान भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि भाई बग़ैर किसी एक्सपर्ट से राय लिए बगैर ये काम ना करें। और कुछ बागवान भाई सील्डिंग पे भी ले जा रहे हैं, अच्छी बात है। सील्डिंग पे रूस्टॉक पर थोड़ा मेहनत ज़्यादा है और सील्डिंग पे इतना मेहनत नहीं है। तो बाकी अब आगे चलते हैं। हमारा ये वाला ब्लॉक है हमारा, ये जो 2 लाइन का ये जो ब्लॉक आर्टियोलैन वैरायटी है, ये हमारा जो आगे तक लगा है। और जो हमारा जो ऊपरी साइड से जो बड़े पेड़ लगे हुए हैं ये सुपर चीप है, पेड़ों में दिख रहा है। ये 111 पे है। और ये जो RD11 है ये भी 111 पर है। ये जो लाइन लगा है हमारा डार्क बैरन गाला है, ये वाला लाइन लगा हुआ, ये रेड ब्लॉक्स है। ये रेड ब्लॉक्स भी उस पे M9 पे ही है और डार्क बैरन गाला भी M9 पे है। इसको हमने डार्क बैरन गाला को उस पे सील्डिंग पे भी ले गए हैं, 111 पर भी ले गए हैं, दूसरे बगीचे में हमारे 111 पर रैंडम गाला है, ये है M111 पर। ये जो है ये पौधा जिसमें ये फल लगा हुआ है, काफ़ी फल लगा हुआ है इसमें। तो ये 111 पे है और ये USA वाला सुपर चीप है, ये USA का। क्योंकि मैं तो सबसे टॉप किन्नौर में USA वाला सुपर चीप ही मानता हूँ। ना इसमें रेस्टिंग, ना इसमें साइज़ में फ़र्क, क्योंकि तो बम्पर क्रॉप लगा हुआ है। अगर इसको सही ढंग से वो करे तो इसकी साइज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये तो कहाँ 9000 के हाइट तक भी बिल्कुल सही चल रहा है। ये अखरोट भी वहाँ से आया हुआ है, टर्की से आया हुआ है ये अखरोट। तो अब इस बार फल लग गया है इसमें, अभी थोड़ा इसको बनने में टाइम लेगा। तो ये भी सक्सेसफुल है यहाँ पे, ये भी रूस्टॉक पे है। ये स्कारलेट है, ये भी USA से आया, 111 पे है ये भी। ये स्कारलेट 2 है, ये भी डायरेक्ट USA से आया, 111 पे आया ये। अच्छा, हाँ। और फ़र्क भी बताओ इसमें और उसमें फ़र्क यही है कि वो ये थोड़ा काला हो जाता है और वो थोड़ा सा मतलब पिंकिश कलर में रहता है। ये काला इतना जल्दी नहीं होता जितना ये स्कारलेट 2 काला हो जाता है।
वाला है, ये भी 111 पे है, ये भी यूएसए से आया हुआ है और ये 111 पे है ये पेड़, रूस्टॉक 111 M111। फर्क इसमें इतना मतलब जो जिसको इसकी जानकारी है वो एकदम पकड़ लेता है, अगर जिसको जानकारी नहीं है तो सब गाला एक जैसे ही दिखता है उसको। ये वाला ब्लॉक जो हमारा दिख रहा है ये रेड कैन है और इसके बीच में जो है गाला वैरायटी ये क्या कहते हैं अपना रेड लम गाला है, ये 9 पे है, ये पौधे सब 9 पे है। ये अक्टूबर में तैयार होता है यहाँ पे और उस टाइम बहुत ज़बरदस्त पूरा फुल कलर आ जाता है और इतना जूसी है ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा जूसी। इसका लाइफ भी लंबा है, हम क्रेट में ऐसे ही रखते हैं अपने स्टोर में, तो ये क्या कहते हैं अपना मार्च अप्रैल तक चलता है। ये जो ये ब्लॉक दिख रहा है ये सारा Z1 का है, M9 पे है ये। ये वाला ब्लॉक है ये टीरेक्स गाला है, ये भी M9 पे है। हम लोग लेट हो गए हैं बट ये मौसम के कारण हम लोग बहुत परेशान हो गए, सड़कें ठीक नहीं है तो इसलिए हमने तोड़ा नहीं कि पेड़ों में ही रखा ये। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं। आप लोगों ने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी वैरायटीज़ है और एक वैरायटी मेरे पीछे भी है। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा रेड है अंदर से। अब हमारा इस बार जो सफ़र का सीज़न चला है, इससे पहले जो मेरा तंगलिंग वाला था वो निकल गया गाड़ी, क्योंकि किसी कारणवश हम ये यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाए थे तो इसलिए वो गाड़ी निकल गई है। फिर जो मेरे घर के पास वो भी आज निकल गया सुबह। तो आज हम लोग जो है ये मेरे मौसरे छोटा भाई हितेश कुमार पुरबनी से और ये मेरे मित्र बोले चाहे छोटा भाई बोले ये कोठी से वासु है ना, तो ये लोग भी स्पेशल इसको देखने के लिए आए कि भाई किस तरह पैकिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है, वैरायटी कैसा है, आगे हम कैसा करें कैसा ना करें, उस बार जो है ये लोग मेरे साथ यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जो हमारा ये जो सुपर चीप इस टाइम आ रहा है 7.5 के हाइट है हमारा, जो ये जो आज पैकिंग हो रहा है 7.5 के हाइट का है। बलिंगे से आ रहा है ये, जहाँ BSNL टावर लगा हुआ वहाँ से आ रहा है ये। और अब भाई जैसा ये ब्लैक पूरा दिख रहा है और उसमें थोड़ा थोड़ा दारी आ रहा है। दारी इसका मतलब क्या होता है कि भी हम लोग जो स्टिक्स लेते हैं उस टाइम, क्योंकि एक आदमी नहीं लेता है, वो तो 2-4 वो प्रूनर लगे होते हैं, इकट्ठे करने वाले लेबर होते हैं, तो उसमें गलती लग जाता है। क्योंकि जो मेन मदर प्लांट होता है उसका कोई टहनी ऐसा होता है कि भाई जिसको धूप और हवा इतना मतलब चलता नहीं है, वहाँ पे धूप नहीं लगता है, छाँव जैसा रहता है, तो वहाँ का जो स्टिक्स लेते हैं तो हमें, क्योंकि हमारे को अब जानकारी हुआ है कि भाई हम इस तरह का टहनी से स्टिक्स ना लें, जो प्रॉपर जो है शाम तक धूप हो जिससे और हवा क्रॉसिंग अच्छा हो, तो वहीं से हमें स्टिक्स उठाना है। और दूसरी बात ये रहा कि भाई हमारा इस बार जो 3 महीना बारिशें नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई बारिशें, एक तो उसका मार पड़ा हमारे को,
अब आजकल जो छोटी मोटी बारिश हो रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे को। तो लेकिन सबसे पहली बात ये है कि भाई सेब को बीच बीच में बारिश होना भी बहुत ज़रूरी है। जब पौधों में जब सेब है लदा हुआ तो बारिश होना बहुत ज़रूरी है। और हम सिंचाई भी करते हैं। हाँ हाँ, तो फूल दाने और जब रंग चढ़ता है इसके बीच में 1-2-3 बारिश बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो रस्टिंग आ जाता आगे अब मैं अपने हितेश जी से यही करूँगा बात कि भाई हमारे को थोड़ा सीए स्टोर के बारे में, ये हमारे जिला परिषद के मेंबर भी हैं अपने किन्नौर के। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई हितेश जी से थोड़ा इसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ कि भाई आगे गवर्नमेंट को आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आप डिमांड क्या कर रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ हितेश जी। धन्यवाद साहब। जैसे कि हमने आपको पीछे भी एक बार आपके साथ मेरी एक बात भी हुई थी कि हमारे यहाँ पीओ में भी सीए स्टोर था। एक सीए स्टोर तो लगा हुआ है पर वो बहुत छोटा है, जो एचपीएमसी के साथ लगा छोटा है। पर एक किन्नौर में एक बड़ा सीए स्टोर लगना है, उसके लिए जगह का चयन किया जा रहा है पर वो अभी जगह चयन अभी नहीं हुआ। तो वैसे जगह तो देखा 1-2 जगह पर अभी उसको फाइनल नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब सबसे बड़ा जो जगह है वो देखा है कोर्ती में, जिसे हम रेता खान भी बोलते हैं, ये जंगी का जगह आता है। तो उसके लिए क्योंकि आपको पता है एफसीए के लिए पहले आपको एफआरए लेना बड़ा ज़रूरी है। एफआरए लेने से पहले ग्राम सभा की अनुमति बहुत ज़रूरी है। तो अनुमति, ग्राम सभा अनुमति के लिए मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से पहल हुआ। हमारे माननीय मंत्री जी ने भी एचपीएमसी को बोल के, बल्कि उनकी टीम भी भेजी वहाँ पे ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा में उन्होंने बात तो रखी कुछ इन्होंने, पर वहाँ की जो स्थानीय जो पंचायत है उन्होंने कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके दोबारा फाइल को रिवर्ट बैक किया हुआ है। तो अभी उस पर दोबारा सरकार काम कर रही है, उस फाइल पे दोबारा फाइल करके फिर दोबारा ग्राम सभा में, फिर उन्होंने फिर दोबारा बुलाया ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा यदि वो हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सीए स्टोर हमारे जंगी में लगने वाला है। और उसके साथ उस सीए स्टोर के साथ साथ उसमें एक रिसर्च सेंटर भी बन रहा है साथ उसी में ही। और मतलब काफ़ी बड़ा एचपीएमसी का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा उसमें। तो जैसा मेरे हिसाब से जैसा शिमला डिस्ट्रिक्टों में जैसे बड़े बड़े बने हुए उसी तर्ज में वहाँ भी बनेगा आने वाले वक्त में। एक तो ये सीए स्टोर का, उसके अलावा हमारे ये तो हो गया आपका पूर्व ब्लॉक के लिए। एक हम के ये कल्पा ब्लॉक के लिए भी यहाँ देखा जाएगा, जिस जगह चयन करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक तो आपको पता है हमारा टोपोग्राफी थोड़ा हार्ड है, हर जगह हमको एक इतना बड़ा 5-6 बीघे का जगह एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। जहाँ मिल रहा है वो भी थोड़ा डंखार है, डांग के बहुत बड़ा है। तो उसमें हमको प्रॉब्लम्स आ रही है सरकार को। और माननीय मंत्री जी भी खुद भी लगे हुए, काफ़ी मतलब की बड़ी टीम्स भेजी इन्होंने, एचपीएमसी को भेजा इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने ये हमारे क्या बोलते हैं आपके हॉर्टिकल्चर वालों को अलग से डिप्यूट किया हुआ है। दोनों डिपार्टमेंट मिल के ढूंढ रही है, क्या दोनों पेरेंट्स क्या डिपार्टमेंट है, क्या दोनों हॉर्टिकल्चर और एचपीएमसी वो भी ढूंढ रहे हैं उस पर। तो यदि वो हो जाएगा तो, पर निचार में हो चुका ऑलमोस्ट फाइनल, जो वांगतू के पास है शायद वहाँ ऑलमोस्ट जगह फाइनल हो चुका है। बहुत अच्छा। ये अब एफसीआई का वो था नीचे। हाँ यस ठीक बोले। वो उनके वहाँ पे वो जगह से फाइनल हो चुका है। बस अभी उसका सर्वे हो जाएगा उसका शायद, मेरे को लगता है ये अगले साल हो ही जाएगा। ये भी बताना चाहता हूँ हमारे जितने भी ग्रोवर्स है खासकर किन्नौर के, सरकार ने आजकल एक नया वो कॉन्सेप्ट लाया हुआ है। अच्छा। जो छोटे आपके सोलर सीए स्टोर, अच्छा सोलर कंटेनर में, कंटेनर फिक्स कंटेनर इनबिल्ट है वो। अच्छा। और उसका जो है वो कम से कम 500 क्रेट उसमें आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। 500 क्रेट 500 से 500 पेटी जो भी है, हाँ, मतलब कि वो इनबिल्ट उसमें सिर्फ हाँ, क्या है, हाँ, उसमें मेन क्या है कि थोड़ा सन्नी साइड होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ वो सन्नी साइड जरूरी है। क्योंकि आपको पूरा सोलर पे ही रहना पड़ेगा ना, सोलर पे डिपेंड है। और उसमें 10 लाख की सब्सिडी भी है। तो जैसे कोई ग्रोवर्स है वो उसको ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। खासकर जब हमारा कई बार रोड बंद होता है, आपको पता है किन्नौर में, एक तो आपको पता है हम कई 2-3 साल से तो हम किन्नौर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका इसी से पीछे हम बहुत परेशान है आपका सड़क के निगुसरी और नाथपा को लेके। चलो शुक्र है भगवान की कृपा से इस बार तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अभी चल रहा है, भगवान करे आगे भी ऐसे चलते रहे। इन और एक वो, और जब हमारा जब मार्केट में जब रेट डाउन होता है, हम अपने जो सीए स्टोर्स में हम उस पर भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट जब सब्सिडी दे रही है तो उसका फायदा भी लेना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा स्कीम है ये बहुत गवर्नमेंट का, जो खास करके बागवानी मंत्री जी ने जो ये चीज निकाला है कि भाई 100 पेटी वाला। 500 पेटी, चाहे 500 पेटी, 500 पेटी, अगर क्रेट रखते हैं तो 700 क्रेट आ जाता है ना। तो वो तो बागवान के अपना डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि भाई ये जो स्कीम निकाला है तो ये अब उसमें सब्सिडी भी है, वो बनवाई आना है 10 लाख। वो तो सिर्फ भाई लोग अपना मतलब लगाने के इच्छुक हो तो हाँ वो लाभ ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
बिल्कुल ले सकते हैं उसको। हॉलैंड की कंपनी है कोई, गवर्नमेंट ने गर्म पानी से भी सीए का के ऊपर टेस्ट करने के लिए इधर लगाया टापरी में जी। अच्छा, हाँ जी। जहाँ पे ट्रायल चल रहा है, हाँ जी। अभी उन्होंने ट्रायल स्टार्ट कर दिया, वहाँ सेब ले जाइए हाँ। और आप उनको वहाँ दीजिए, वो किलो के हिसाब से तोलेंगे अच्छा। और उसको आपको क्या विद इन 24 घंटे के अंदर आपको ड्रायर करके दे देंगे लोग। और क्या वो तो चाहिए? बहुत बढ़िया। नाशपाती, हाँ। उसके बाद आपका ये खुरमानी, हाँ। उसके बाद आपका टमाटर हुआ, टमाटर, सर्दियों जितने के भी लिए हैं, सुखा- जितने जितने भी भी मतलब जो हम सुखाते हैं, जिसको हम जितना सुखाना भी चाहते हैं। हाँ, हाँ। बल्कि आप तो उसमें क्या बोलते हैं, मीट भी सुखा सकते हैं। अच्छा, हाँ, मीट भी सुखा सकते हैं, मटन भी सुखा मटन भी सुखा सकते हैं। तो हाँ। इससे अच्छा और क्या है? ऐसा तो नहीं है यार एक ही रात को हम चांद पे चढ़ नहीं, नहीं, जाए, ऐसा- धीरे धीरे पौड़ी पौड़ी चढ़ेंगे हम step लोग, by step। क्योंकि ऐसा है कि भाई ये ट्राइबल एरिया है, इसमें जो है ना मतलब आराम आराम से चलेगा काम, क्योंकि हमारा जो सड़कों का सुविधा जो है इतना नहीं है। अब एक ही सड़क है हमारा, तो कभी बंद हो जाता है, कभी क्या होता है, कहीं स्लाइड हो जाता है, तो इससे ऐसा है कि धीरे धीरे काम चल रहा है। इसमें नुक्ता चुनती किसी का नहीं होना चाहिए, जो काम सही हो रहा है पक्ष विपक्ष मिल के होना चाहिए सारा काम। उस पर हमारे पढ़े लिखे युवाओं को भी एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ठीक है, पार्टी अपनी अपनी होती है, उसमें कोई वो नहीं है, विदाउट पार्टी का मतलब चलेगा नहीं किन्नौर। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि भाई जब कोई मतलब किन्नौर के फायदे के लिए जो न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो सब सोच करके इस स्टेप्स को सब मिल करके चलाना पड़ेगा। नमस्कार जी, मैं सेब भरने हर साल शौक से आते हैं हर साल। हम बाबू जी का हर साल सेब पैकिंग करते हैं। कितने साल हो गए आपको मेरे भाई साहब के पास आते हुए? कोई 12-13 साल हो गए। अच्छा, वेरी गुड। कटिंग भी आप करते हैं? कटिंग भी हम करते हैं। अच्छा, वेरी गुड। पर का भी तो इतने टाइम से भाई साहब, बड़े भाई साहब जुड़े हुए हैं। हाँ जी, इतना तो मेरी पहले तो उसको 7 लेयर भरा जाता था। हाँ जी, हाँ जी, 6 लेयर। अच्छा, 7 लेयर और भी सब कवर है 6 लेयर। ठीक है जी। 6 लेयर ये है, फिर 5 लेयर। इसको पहले 6 लेयर में भरा जाता था, और इसको भरते 5 लेयर में। ये भी है 2 वैरायटी ऐसे, ये है ब्लैक वाला। अच्छा, ये दूसरा जो है धारी वाला। अच्छा, इसको भर रहे पेटी में और अच्छा नहीं, पेटी में दोनों पेटी। अच्छा, बड़ी पेटी में। ये अच्छा, है इसको दो धारी वाला, ये है धारी वाला, ये है ब्लैक वाला। उन्हीं बड़ी का पेटी फर्क में, है, ज़्यादा उन्हीं कुछ का फर्क फर्क नहीं है। है, बाकी से बढ़िया है। हाँ जी। ये क्रेटिव की जैसे साथ लाती ना लेबर, फिर एक छांटते रहना, फिर तो टाइम ज्यादा लग जाएगा इतना। मशीन में फिर काठे लगा के फिर पैकिंग आराम से करते हैं कि भाई धारी वाला लग करके और ब्लैक वाला लग। हाँ बिल्कुल जी। हाँ जी, तो 5 लेयर हो गया। वेट क्या आ रहा है जी ये 25 किलो वाला? वेट यार है जी 5 लेयर का 22 किलो, जो आगे आगे 6 लेयर। ये 6 लेयर यार 26 किलो। 26 किलो। हाँ जी। फिर ये जी एक्स्ट्रा स्मॉल, ये भी हम 3 लेयर में भर रहे हैं एक्स्ट्रा अच्छा, ये डब्बे में डब्बे में। ये बड़ा है धारी बड़ा, पेटी में फुल बॉक्स। हाँ, बड़ी पेटी में, फुल बॉक्स में। ओके, इसका वेट क्या आ रहा है? इसका वेट है सर 3 लेयर का 17 किलो। 17 किलो। अच्छा, हाँ, ये जो ये बड़े बड़े है 26 किलो ही। 26 किलो। ये सारे बराबर ही आ रहे हैं। बराबर सारा। और ये है स्मॉल, ये भर रहे हम बड़ा पेटी, ये है धारी वाला। अच्छा, ये है ब्लैक। अच्छा, ये ब्लैक वाला, ये डब्बे में। हाँ जी। अच्छा, और ये धारी मतलब ये आपने क्रीम इसमें निकाल दिया, क्रीम से जो थोड़ा सा हुआ है हल्का सा, वो इसमें लग दिया है। तो फर्क कोई नहीं है, तो फर्क नहीं है, चेक करके देखो बिल्कुल। नहीं, मतलब ये मतलब ओवर क्रीम है, ऐसा नहीं है कोई भाई हम बी ग्रेड में पहले सुपर है ना, सुपर। हाँ, जिसको इसका वेट भी बड़े का 26 किलो है, डब्बे का 11 किलो है। अच्छा, 11 किलो है। ये है मीडियम भी हम ऐसा ही भर रहे हैं। अच्छा, ये है डब्बों में, और ये है धारी बड़ा फुल बॉक्स बड़ी पेटी में। ये बड़ा ग्रेडिंग अच्छा है, बहुत हाई भी नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, मतलब एज पर इसके हिसाब से मीडियम। इससे ज्यादा तो सर दे भी नहीं सकते हम ज्यादा। देंगे तो वेट टचिंग भी आ जाएगा ना। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। चलो, आप लोग तो इतने सालों से कर रहे हैं, ये जो आपने 1-2 साल से ये देख रहे हैं ना कि जो हमारा जो पेटियां जो चेंज हुआ, टेलीस्कोप, और अभी जो इसमें जो यूनिवर्सल कार्टन है, तो आप इसको कैसा देखते हैं? एक तरफ से तो ठीक ही है, ये है सर ज्यादा। कौन सा यूनिवर्सल कार्टन ठीक है? यूनिवर्सल ठीक है जी, यूनिवर्सल ठीक है ना? ठीक है जी। हाँ, मतलब कि उससे मतलब कि उसमें तो बत्ती उससे मतलब कि बागवानों को फायदा है, फायदा है उससे, बागवानों को बहुत फायदा है यूनिवर्सल से। मतलब कि गवर्नमेंट ने मतलब कि बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया वही। और ये भी है मतलब यहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट वाले कर रहे हैं ना, वो ऐसे कर रहे हैं वैसे हमने ये पेटी बराबर है, वो कर रहे हैं ऐसे लगा रहे टेप उसमें 6 लेयर कर रहे हैं, ऐसे लगा के कर ऐसे। वो तो फायदा नहीं कुछ भी है ना, वो टेप लगा के फिर ऐसा करे, वो तो फायदा कुछ नहीं है। भर के देखो इसमें तो बढ़िया पैकिंग हुई है। ये आप क्या कर, ये फिर आप तो बड़े पहले से बड़े पसंद कर रहे हैं। ये फिर लार्ज यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल लार्ज का भी ऐसा ही कर रहे हैं हम सर। क्या है हितेश जी, बात ये है कि ये जो यूनिवर्सल कार्टन जो निकाला है ना, ये ठीक निकाला है। मैं इसका बड़ा तारीफ करता रहता हूँ, बड़े पहले से बिल्कुल सही है ये। लेकिन क्या है कि भाई जैसा मेरा पैकर्स बता रहे हैं कि भाई नीचे शिमला डिस्ट्रिक्ट में अभी भी इस तरह पैकिंग कर रहे हैं,
इस तरह पैकिंग करके घाटा नजर किसको पड़ता है? है। उसको भगवान को है। भगवान को है। भगवान को है। कारण क्या है कि वो ये सोचता है कि मेरा नाम बन जाए एक बार, मेरा इतना बिका। हाँ। अरे जो एक एक्स्ट्रा जा रहा है ना, हाँ जी। वो हम दूसरे पेटी में लगा करके ले जाएंगे तो रुपया तो उतना ही बनना है हमारा। 5 पेटी में सर एक पेटी ज्यादा बनता है। एक ज्यादा बनता है। पैकिंग भी पांच नहीं आएगा, पेटी। खरीदार को भी अच्छा रहेगा, हाँ, ग्राहक को भी अच्छा रहेगा जी। है। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि भाई ये कार्टन भी नहीं फटेगा, हाँ, नहीं फटेगा। कार्टन भी मंडी सही में- रहेगा, मंडी में खरीदार भी महफूज देखेगा वो रहेगा। फ्रेश माल आ गया भाई, ये उस हिसाब से बोलेगा वो। ये तो यूनिवर्सल कार्टन तो बनाया, लेकिन एक हितेशी एक बात ये है कि मेरा एक रिक्वेस्ट है किससे, बागवानी मंत्री जी से, कि भाई जो इसका ट्रे है ना वो यूनिवर्सल वाला नहीं है, ये जो टेलीस्कोपिक वाला टेलीस्कोपिक वाला ट्रे है ये। तभी ये अलग होता है। हाँ, हाँ, इसका अलग होता इसका अलग है। होता जितना भी बाहर से आपका यूएसए से वाशिंगटन आ रहा है, ये टर्की वाला आ रहा है, ये न्यूजीलैंड का आ रहा है, उनके ट्रे और हमारे ट्रे को देखो, फर्क है? फर्क है। अच्छा, हाँ। मुझे तो नहीं, मैं क्योंकि तो- वो USA का इसमें टर्की साइज है। थोड़ा और छोटा हो जाता है। तो मेरा एक निवेदन है कि भी अगली एक बार ग्रेड जो ऊपर जा है, रहा है इसमें। ये ट्रे वालों को भी उस ट्रे को देख करके ट्रे बनाया जाए। तो मैं कहता हूँ ये जो रोना है ना ये सारा ठीक हो जाएगा ये। कि हमारा 6 लेयर नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा ये। अच्छा, ये सारा ट्रे का कसर ट्रे है। का कसर है। ट्रे का क्या कसर है उनका, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा उन्हीं भी का फर्क है जी। ट्रे का क्या कसर साइज कम है, ये आएगा जो जी। चीज है ना, ये ज्यादा उठा हुआ है, उनका ये चीज नहीं उठा हुआ है, नहीं ये उठा जो सब साइड से ये अच्छा। ये नहीं उठा हुआ है। तो जब अगर ये हमारा आधा इंच नीचे चले जाता है तो 6 लेयर पूरा आएगा 5 लेयर में। जो 5 लेयर का पेटी बना रहे हैं ना, वो 6 लेयर पूरा आएगा हमारा, कोई रोना नहीं है। कार्टन यही रहेगा, सिर्फ हमारे को ट्रे ये अच्छा। ये जो कॉर्नर है इसके, ये कॉर्नर, ये ये। है। हाँ, तो मेरा एक निवेदन है बागवानी मंत्री जी से नहीं, कि भाई ये जो है, आपने आना जब जब मंत्री जी आएंगे, हाँ, ये थोड़ा इसको भी सा- लाना, बात सुनो, वो भी लाएंगे हम लोग। हाँ, वो जो जो बाहर से बाहर से import हो रहा है हाँ, इंडिया में, import, उसका हाँ, ट्रे और ये हाँ, ट्रे कंपेयर हाँ, कराएंगे। हम मंगाएंगे उसको, ले जाएंगे, क्योंकि दिखाएंगे। आज ही पता लगा हाँ, ये ये चीज़। चीज ये चीज उठा हुआ है, आधा इंच ये उठा हुआ अच्छा, ये है। उठा इसी कारण हमारा जो है 5 लेयर तब है। अगर ये वो ट्रे यूज करते हैं हम, उसको नकल करके फैक्ट्री वालों को ट्रे देते हैं, वो यूज करते साँचा हैं, change करना तो पड़ेगा मैं फिर कहता हूँ उनको। कि भाई वो 5 की जगह 6 आराम से आएगा। बिल्कुल ऐसा ही जो क्रेटे ला रहे हैं ना, जैसा बोरी माल देते हैं हम लोग, तो ये क्रेटे ला रहे हैं, तो ये क्रेट अच्छा कंपनी का नहीं ला रहे हैं, सबसे पहली बात ये। अच्छा, जो एचएमसी जो देती है। हाँ, जो हमारे को जो चलो, सेब के अगेंस्ट जो देते हाँ, हैं, हाँ, समर्थन मूल्य सेब वाला, हाँ हाँ, उसके अगेंस्ट जो देते हैं। हमें तो क्या है, पैसा क्या, हमारे को तो चीज ला के दे वो भी बहुत है, एक कोई बात है हमारे को, लेकिन चीज अच्छा होना चाहिए बस। चीज अच्छा नहीं। हाँ, ये होना चाहिए। हाँ। और धीरे धीरे ही होगा, एकदम नहीं होगा ये राजू जी, धीरे धीरे ही होगा, एकदम नहीं होगा। अच्छा, जैसे मैं हम- आपसे एक चीज पूछता हूँ, ये जो पेटी है ना, पेटी हाँ। ये आपने डायरेक्ट मंगाया होगा, डायरेक्ट ये मंगाया। पेटी कितने का पड़ा? ये पेटी यहाँ पर आ गया हमारे पास 67 रुपए। 67। हाँ, अच्छा, मतलब F1। FOR है। अच्छा। हाँ, 63 रुपए। अच्छा। 63 रुपए वहाँ हो गया, हाँ। है ना जी, लाइनर है ये। लाइनर। हाँ, ये वाला नहीं, क्या यूनिवर्सल वाला? यूनिवर्सल। हाँ, यूनिवर्सल वाला। नहीं ये नहीं, वाला। 5 है ये। नहीं, ये इसका जो है ना, इसको लाइनर बोलते हैं। लाइनर बोलते हैं। अच्छा, हाँ। लाइनर है इसका, हाँ, अच्छा। है ना। तो ये जो लाइनर है जो हमारे है को ना, वहाँ ये- पर 63 रुपए बैठा, अच्छा। 4 रुपए गता किराया लगता है, हाँ जी। अच्छा, 4 रुपए। 4 रुपए। हाँ, यहाँ तक। क्योंकि हमारे को ये पड़ गया 67 रुपए। 67 रुपए। मेरे की सब तो ये अच्छा क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, ये बेस्ट क्वालिटी है। इसका जो बार लेमिनेशन है ये इम्पोर्टेड है। Imported अच्छा। है। हाँ अच्छा, ये वाला। हाँ, हल्का फुल्का मतलब छींटे छूटे पड़ेगा ना पानी कोई से, ऐसा खराब नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। खराब पेट ही नहीं फूलेगा। अच्छा, ये है। बाकी और बासु जी, अच्छा, आप युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब युवाओं को तो देखो, मैं वैसे भी 2-3 सालों से संदेश देते ही आ रहा हूँ, कुछ तो मतलब काफ़ी आगे कर रहे हैं। मैं अपने गांव में ही देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैं जब ये वीडियो बनता है तो वो लोग देखते रहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या मैं अपने बगीचों में क्या कर रहा हूँ, वो देखते हैं, पूछते हैं वो कैसा है। लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, जैसा ये नई वैरायटियाँ आ रही हैं, नई वैरायटियाँ जो हॉर्टिकल्चर ने सबसे पहले लाया USA से, हाँ जी, वही सक्सेस है किन्नौर में। बिल्कुल जी। कुछ गाला के 2-3 वैरायटी अच्छे हैं जो बाद में आया, लेकिन जो डिलीशियस में है, रेड डिलीशियस में, तो उसमें जो है USA ने जो लाया वही सक्सेस है, बाकी के ऊपर ना जाएं। युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट वालों के मतलब कारोबार देख करके वो सोचते हैं कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, नहीं, ये गलत है। सबसे पहली बात ये है कि भाई ठीक है, पौधे ले लो, मदर प्लांट्स के उससे ले लो, बाकी अपने आप तैयार करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना पैसे किस वहाँ एलिवेशन में बर्बाद कैसा करें। लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं। हाँ, तो वो तो सारा पता लगेगा। और जब ये अपना पुराना बगीचा को जब बदलना है,
वो मतलब किसी तरह खत्म है, जिसके 60 साल 70 साल हो गया 80, 90, 100 साल हाँ, के लिए है। तो जब उसको बदलना है तो सबसे पहले मेरा युवाओं से ये निवेदन है कि भाई आप जो है उसको प्लॉटें तो नया बनाएंगे लेकिन सॉइल टेस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले उसको सॉइल टेस्ट करें कि भाई इस मिट्टी में क्या चीज़ की कमी है। अच्छे साइंटिस्टों से, यहाँ तो हमारे तो क्या केवीके है यहीं पर ही, हाँ, बिल्कुल। रिकांगपियो में है जी, हॉर्टिकल्चर सामने है, हाँ, वो उनसे राय ले सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, वो हमारे सेवा के लिए बैठे हैं। तो सॉइल टेस्ट करके जो चीज़ कमी पड़ रहा है वो चीज़ पूरा करके प्लांटेशन करें, सबसे पहली बात। आपने ये सुपर चीफ के अलावा कौन कौन से लगाए हैं? अरे आपने मेरे पास 15-16 वेराइटियाँ है तो मैं भी वो ऐसे ही हूँ कि भाई जो घर के पास तो मतलब सारे घर के पास रखता हूँ 10-10, 15-15 पौधे, बाकी आगे हम खुद सबसे करते हैं। अच्छा परफॉर्म कौन सा कर रहा है अभी? सबसे अच्छा जो है मेरे को तो यही लगा बासु जी, सबसे अच्छा लगा ये USA वाला सुपर चीफ। सुपर चीफ, इसमें रस्टिंग भी अच्छा, रस्टिंग एक भी चीज- कम एक और पूछना था हाँ हमें, जी। ये जो हमारा जो सुपर चीफ है ना, हाँ जी। इटालियन और यूएसए वाले में, हाँ। इनमें टेस्ट में ही फर्क है। टेस्ट में भी फर्क है। टेस्ट में फर्क है। टेस्ट में भी टेस्ट में फर्क है, और शेर भी ज्यादा फर्क टेस्ट है, है। एक हाँ। टेस्ट ही ज्यादा है। हाँ। तो ये आपका जो इटालियन सुपर चीप है पर देखने में तो अच्छा है, हाँ। पर उसमें टेस्ट कम है ना। हाँ, टेस्ट कम है। टेस्ट कम है। और इटालियन वाला थोड़ा गोल शेप में है, हाँ। ये लंबे में है ना, बिल्कुल। एलोंगेटेड है वो थोड़ा। हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि भाई हमारे लोग कैल्शियम का स्प्रे नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल जी। अगर शिमला डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आप, मैं अभी पिछले साल अब अपने लेट वीरेंद्र प्रताप जी, हम दोनों वहाँ से चंडीगढ़ से आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मौसरे कि हम थानेदार जाएंगे विजय स्टॉक्स के बगीचे में, क्योंकि वो सारा चेंज हो गया हुआ है। किस तरह किया है उन्होंने, USA से मंगाया वो पौधे सारा, और यही वेराइटियाँ हाँ, है, सुपर स्कारलेट है, चीप है, स्कारलेट 2 है और सुपर चीप है और गेल गाला है, और गाला में भी गेल गाला गेल गाला है। ये है। टीरेक्स या वो बॉल गाला, डेबल गाला, ये कुछ नहीं है वहाँ गेल गाला है। तो उनके साथ जब वहाँ में हम लोग मतलब वहाँ देखने गए तो उनका देखा तो काफ़ी अच्छा वो किया था, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रोसेस में बनाया वो बगीचा, सॉइल टेस्ट किया, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इतने वर्कर है। चलो वो तो जो हिमाचल में सेब लाने वाली फैमिली है वो, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं जो है 10-11 स्प्रे जो है कैल्शियम का करता हूँ। बिल्कुल जी। आपके किन्नौर में तो नहीं करते? मैंने कहा जी मैं तो 3 करता हूँ। अच्छा, देखो बोलता है ना। और वो कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे कंपनी वालों को बुला करके 110-15 रुपए किलो यहीं से देता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ मार्केट। अच्छा। हाँ, तो ये चीजें को भी ध्यान रखना है। किन्नौर में तो इतना अच्छा वातावरण मिला, हाँ। इतना अच्छा बढ़िया हमारा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, हाँ। सेब के लिए खास कर लेकर के, सेब को लेके बिल्कुल हमारे तो जैसे यंग जनरेशन है, बिल्कुल। यंग जनरेशन को मैं तो कहीं भी जाता हूँ मैं तो मैं सबको यही बोलता हूँ, हाँ। आज के डेट पे नौकरी मिलना कोई आसान बात भी नहीं है। नहीं। क्योंकि आजकल भाई है ही नहीं, अब इतने हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है, हाँ। हर आदमी आज नौकरी नहीं ले सकता है। नहीं ले सकता। तो उसके लिए तो हमारे को क्या बोलते हैं, हमारे बुजुर्गों ने इतना बढ़िया हमारे को, हम किन्नौर में बसे हुए हैं, यहाँ इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं होती है, ऊपर वाले ने और अच्छे ऊपर से तरीके- नहीं और ऊपर से हमारे को तो क्या बोलते हैं, सिंचाई के द्वारा भी करते हैं। हमारा तो यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ है, बड़ा हुआ है। तो मैं भी हम भी एक यही यंग बात मैं जनरेशन। आपको बताता हूँ, जो सिंचाई वाला बात बोला आपने, ये जो हमारा जो पैकर वेट बता रहा है कि हमारा 26 किलो आ रहा है, हाँ। ये ऐसा नहीं है, ये सिंचाई की वजह से है ये, अच्छा, क्योंकि पानी खुला है, पानी खुला है, इससे तो वेट जो है ना सेब में वजन है ये। हाँ तभी आ रहा है। पैकिंग सिंचाई तो की उतना ही है, देखो कोई बात तो नहीं किया है, देखो नहीं किया, हाँ। है बिल्कुल अपना हाँ, सही अपने जगह पे सही आया। जो शिमला लेकिन डिस्ट्रिक्ट जो का जो हमारा- लार्ज होगा वो 22-23 में जाएगा, हाँ। हमारा तभी 25 हाँ, ये बात मुझे नहीं आपने नहीं बोला लेकिन है। ड्यू टू सिंचाई में नहीं, तभी मैं ये बोल रहा कि हमारे को इतना अच्छा वो मिला है। हाँ। हम ये कि जैसे हमारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को सेब की तरफ बहुत जाना चाहिए, वेराइटीज भी अच्छा जो जैसा आपने बताया कि अपना क्या बोलते हैं ये एलिवेशन देख करके और अपने मदर प्लांट्स ला के खुद चेक करके उसके बाद खुद करे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बोला, कोई एक ही रात में करोड़पति तो बनेगा नहीं, स्टेप बाय स्टेप में 8 और डॉक्टर जो है ना जी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना पॉलिश होते जाएगा जी। डॉक्टर, वकील और बागवान। हाँ, ये जितना भी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी ठीक है बात, बिल्कुल। इसके साथ ही आज का हमारा ये वार्तालाप यहीं खत्म है। तो बागवान भाइयों आएंगे आपको उस टाइम आएंगे। फिर दोबारा बाकी हम आपको उसमें तो हम लोग फिर बगीचे में हम आपके आते थे, वेराइटीज देखते रहते हैं, पर गोदा में पहली बार, गोदा में पहली अब अगली बार जब रॉयल ट्रेडिशन उस टाइम एक बार और हाँ, आएंगे। एक बार और आए हाँ, ट्रेडिशनल रॉयल में एक दो बार हम दोबारा आपस में हटे जाएंगे। हो सकता है हम 4-5 और हो जाए, 6-7 भी हो सकते हैं हम लोग। उस टाइम छोटा सा हम टी पार्टी भी रखेंगे है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया जी।